तो सिर्फ आप लोगों को बीएस के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बीएस ऑनर्स है क्या चीज़ और इसमें आदमी ने किस तरह इंटर होना है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बीएस का डिसीजन करने से पहले आप लोगों को किन किन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। बहुत से बच्चे जो है ना वो सुनी सुनाई बातों पे चले जाते हैं कि इस वक्त ये बीएस कर लें, इस वक्त ये बीएस कर लें, इसकी ज़्यादा मांग है, इसकी ज़्यादा मांग है। मेरे भाइयों, आप लोगों ने सिर्फ मेरी वीडियो देखनी है ये 3 मिनट की और इसी में आपने एनालिसिस कर लेना है। बहुत से बच्चे इस वक्त इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब वो इसी सोच में है कि हम अगला ज़िंदगी का कौन सा प्लान बनाएं। बीएस मेरे भाइयों एक 4 साल डिग्री है जिसके अंदर बच्चा इंटरमीडिएट के बाद एडमिशन लेता है। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी का मुख्तलिफ प्रोग्राम है। 4 साल के अंदर वो 8 सेमेस्टर पढ़ता है। 8 सेमेस्टर में वो पहले 4 सेमेस्टर के अंदर बेसिक सब्जेक्ट भी पढ़ता है और साथ वो माइनर सब्जेक्ट भी पढ़ता है और कंपल्सरी सब्जेक्ट भी होते हैं साथ। और जैसे ही वो 5वें सेमेस्टर में जाता है तो उस वक्त वो बिल्कुल वो मास्टर लेवल सब्जेक्ट होते हैं और बिल्कुल वो अपनी सारी बुक्स जो हैं अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड ही पढ़ता है, अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड। अदर सब्जेक्ट की वो बुक्स नहीं पढ़ता। ये थी बीएस के बारे में इंफॉर्मेशन। बीएस 4 इयर्स होता है। जब कोई भी आदमी बीएस कंप्लीट करता है तो उसकी डिग्री मास्टर लेवल की होती है। पहले जब बीएस का प्रोग्राम नहीं था उस वक्त लोग बीएससी करते थे या बीए कर लेते थे 2 इयर्स का और उसके बाद एमएससी या एमए का लिए करते थे। इस तरह वो इंटरवल भी 4 इयर्स का होता है। लेकिन इस बीएस प्रोग्राम के अंदर आप पहले सेमेस्टर से 8वें सेमेस्टर तक जब कंप्लीट करते हैं डिग्री को तो आपकी डिग्री एज आ एमएससी ही कंसीडर होती है। सबसे पहले आप ये नोट कर लें। उसके बाद मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने बहुत लोगों को रिसर्च किया है कि वो बीएस एक ऐसे सब्जेक्ट का करते हैं जो वो समझते हैं कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं मैं बीएस मैथ कर लूँ, मैं बीएस केमिस्ट्री कर लूँ, बीएस फिज़िक्स कर लूँ या बीएस कंप्यूटर साइंस कर लूँ। मेरे भाइयों, बीएस कोई भी एक दूसरे से प्रायर नहीं होता। हर एक की अपनी फील्ड है। अगर आप एजुकेशन फील्ड में जाएंगे तो वाकई मैं मानता हूँ बीएस जो मैथ है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन मेरे भाइयों, अदर सब्जेक्ट जो आप जिसमें आप बीएस करें वो अपनी फील्ड के अंदर बड़े मायानाज होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हम बीएस करते हैं विदाउट नॉलेज। हमें प्रोफेसर पढ़ा देता है वो कोर्स जो बीएससी के अंदर हम बुक्स को तैयार करके इम्तिहान देते हैं और बहुत से हम मुश्किलात का सामना करते हैं। हम यूनिवर्सिटी में बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। हम कहते हैं कि बीएस में जब हमारा सेमेस्टर एंड होगा हम आखिरी नाइट के अंदर जो आखिरी हफ्ते के अंदर मेहनत करेंगे, एक रात के अंदर या एक वीक के अंदर हम फाइनल एग्ज़ाम और मिड टर्म एग्ज़ाम दे देंगे। हम नॉलेज इकट्ठा नहीं करते। सर हमें नोट्स दें या हमें लेक्चर्स दें, या तो हम लेक्चर नोट करते हैं और वो नोट करके हम जैसे ही हमारा सेमेस्टर एंड होता है हम उसको घुमा देते हैं, या जैसे ही सर हमें कोई नोट्स देते हैं, नोट्स जब हम एक सेमेस्टर ख़त्म होता है हम सारी रद्दी को उठाते हैं और फेंक देते हैं। कोई हम केयर नहीं करते। और सबसे बड़ा मेरे ख्याल में अगर स्टूडेंट कोई गलती करता है तो वो अपनी बीएस के अंदर जो नोट्स होते हैं, जो उसके कंसेप्ट होते हैं, उनको ज़ाया करता है, जब उनको रद्दी समझ लेता है। फिर मेरे भाइयों, जितनी भी बुक्स रिकमेंड की जाती हैं बीएस के अंदर, उस एक बुक होती है लेकिन उसके आगे आगे कोडिंग हुई हुई होती है कि ये कोड इस दफ़ा हमने पढ़ना है, ये वाला कोड उसमें उस कोड के अंदर चंद चैप्टर्स होते हैं जो उस प्रोफेसर ने आपको डिलीवर करने होते हैं लेक्चर्स की शक्ल में। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले आप बीएस के अंदर बुक्स को ख़रीदें। मैं कहूँगा कि आपके जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं उनकी आप फंडामेंटल बुक्स ख़रीदें। जो भी अथेंटिक आथर हैं जो आपको बुक्स पढ़ा रहे हैं, आप उनकी बुक्स को ख़रीदें और कंप्लीट स्टडी करें। जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर्स दे रहा होता है प्रोफेसर, वो आपको शॉर्ट बता रहा होता है, क्योंकि लेक्चर्स या मैक्सिमम 1 घंटे का होता है या 45 मिनट्स का। 45 मिनट्स के अंदर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं करवाए जा सकते। लेक्चर जो प्रोफेसर होता है वो अपना लेक्चर एफएससी से या इंटरमीडिएट के लेक्चर से आगे शुरू करता है। हम समझते हैं कि ये टीचर पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहा है। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो बच्चे बीएस प्रोग्राम कर रहे हैं वो अपनी मैट्रिक की बुक्स,
इंटरमीडिएट की बुक्स, अगर वो बीएस केमिस्ट्री कर रहे हैं, बीएस मैथ कर रहे हैं, बीएस फिज़िक्स कर रहे हैं या एनी अदर सब्जेक्ट कर रहे हैं, वो पहले देखें कि उसकी बेसिक बुक्स हैं कौन सी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ, अगर आप बीएस फिज़िक्स कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले 9th की फ़िज़िक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, फिर आपको 10th की फ़िज़िक्स, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स की बुक अपने पास रखनी चाहिए। जैसे ही आपका पहला सेमेस्टर स्टार्ट होगा, आपको एक सब्जेक्ट जो फिज़िक्स का मेन पढ़ाया जाएगा या एक से ज़्यादा पढ़ाए जाएंगे, आप सबसे पहले ये देखें कि जो प्रोफेसर ने हमें पढ़ाया है वो टॉपिक 9th और 10th की बुक में क्या हमें कह रहा है, उसके मेन कंसेप्ट क्या है, और उसके बाद जो आज प्रोफेसर ने हमें लेक्चर डिलीवर किया है उसका मेन माटो क्या है, मेन आइडिया क्या है। इस तरह बीएस बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि एमएससी और बीएससी के मुकाबले में बीएस वाला बंदा कुछ नहीं कर सकता। मैं इस चीज़ की गवाही दे सकता हूँ कि जो आदमी बीएस करता है वो ना सिर्फ तालीम को जानता है बल्कि ये भी जानता है कि इस चीज़ का प्रैक्टिकल किस तरह होना है, जबकि एमएससी और बीएससी वाले बच्चे को प्रैक्टिकल का इतना ज़्यादा नहीं पता होता, उसे प्रोफेशनल फील्ड का नहीं पता होता। खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी डिग्री एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है। आप बीएस उर्दू कर लें, लेकिन आपको उर्दू के अंदर कमांड होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके मैंने बीएस उर्दू किया है, इस वक्त मुझे जॉब नहीं मिल रही। वो आपकी अपनी कुताही है, आपकी अपनी फील्ड के ऊपर ग्रिप नहीं है। मैं कहता हूँ आप पाक स्टडी में बीएस कर लें, किसी भी जो आपके माशरे के अंदर बिल्कुल लो है सब्जेक्ट, उसी में कर लें, लेकिन आपकी कम अज़ कम यार उस पर कमांड तो होनी चाहिए। कल आप किसी फील्ड में जाएं, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको पता ही ना हो, कितने अफसोस की बात है। आपसे वो पूछ भी बेसिक क्वेश्चन रहा है तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही ना हो कि वो मुझसे पूछ क्या रहा है, तो फिर बीएस ने मेरे बेटा डी वैल्यू होना है। बीएस नहीं हो रहा बल्कि आप डी वैल्यू उसको कर रहे हैं बीएस की डिग्री को। तो मेरी आप तमाम लोगों